हार्डवेयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट डिविजन्स विच ऑपरेट एज प्रॉफिट सेंटर। एक हार्डवेयर लिमिटेड एक कंपनी है, ये काफ़ी सारे डिफरेंट जो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं ना वो अलग अलग डिवीजन में अपने बना करके बेचती है। तो ऐसे ही उसका एक डिवीजन है प्रिंटर डिवीजन, जो कि क्या करता है, प्रिंटर को बनाता है और उनको बेच देता है। द प्रिंटर डिविजन्स बजटेड इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 15,000 यूनिट्स इज गिवन बिलो। कह रहा है कि जो प्रिंटर डिवीजन का जो इनकम स्टेटमेंट है 15,000 यूनिट के हिसाब से वो नीचे दिया हुआ है टेबल में। द प्रिंटर डिविजन्स मैनेजर बिलीव्स दैट सेल्स कैन बी इंक्रीज बाई 2,400 यूनिट्स इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 20 पर यूनिट फ्रॉम द प्रेजेंट प्राइस ऑफ 400 पर यूनिट एंड दैट फॉर दिस एडिशनल वॉल्यूम नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड। कह रहा है कि अभी हमारी सेल हो रही है 15,000 यूनिट, ठीक है। अगर हम अपनी प्राइस जो कि अभी 400 है उसको 20 रुपये से कम कर दें, यानी अभी जो सेलिंग प्राइस हमें 400 की चल रही है, अगर हम उसको 380 कर दें तो हमारा जो है 2,400 एडिशनल यूनिट्स बिक जाएंगे, यानी टोटल हमारी यूनिट्स कितनी बिकेंगी, 17,400 बिकने लगेंगी। प्रिंटर डिवीजन प्रेजेंटली यूजेज अ कंपोनेंट परचेज फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर एट ₹70 पर यूनिट। तो प्रिंटर डिवीजन प्रिंटर बनाने के लिए कंपोनेंट का यूज़ करता है जो वो बाहर सप्लाई से खरीदता है। कितने में खरीदता है, 1 यूनिट खरीदता है 70 रुपये में। A similar component is being produced by the components division of Hardware Limited and sold outside at a price of ₹100 per unit। और हार्डवेयर लिमिटेड का ही एक और डिवीजन है कंपोनेंट डिवीजन, वो ये सिमिलर कंपोनेंट बनाता है जो प्रिंटर डिवीजन को चाहिए और वो बाहर मार्केट में कितने में बेचता है, 100 रुपये में बेच देता है। कंपोनेंट्स डिवीजन कैन मेक दिस कंपोनेंट फॉर द प्रिंटर डिवीजन विद अ स्मॉल मॉडिफिकेशन इन द स्पेसिफिकेशन which would mean a reduction in the direct material cost for the components division by 1.5 per unit। कह रहा है कि जो कंपोनेंट डिवीजन है ये कंपोनेंट वो मैन्युफैक्चर कर सकता है प्रिंटर डिवीजन के लिए, लेकिन वो जो कंपोनेंट है जो अभी वो कंपोनेंट बना रहा है उसमें थोड़ी सी उसको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और जब वो मॉडिफिकेशन करेगा ना तो जो रॉ मटेरियल है उसको ₹1.5 कम लगेगा। यानी एक तरीके से आप ये कह लो कि प्रिंटर, या ये समझ लो कि जो प्रिंटर डिवीजन है वो क्या करता है, लोअर क्वालिटी का कंपोनेंट यूज़ करता है, इसलिए इसमें जो रॉ मटेरियल इसके लिए जो, और जो कंपोनेंट डिवीजन है वो हायर क्वालिटी का कंपोनेंट बना रहा है। तो जब वो प्रिंटर डिवीजन के लिए जो है कंपोनेंट बनाएगा कंपोनेंट डिवीजन, तो वो जो है लोअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, क्योंकि लोअर क्वालिटी बनाने तो इससे उसका जो है ₹1.5 पर यूनिट जो मटेरियल लग रहा था पर कंपोनेंट पे वो कम लगने लगेगा, ₹1.5 पर यूनिट। Further, the component division will not incur variable selling cost on units transferred to the printer division। कह रहा है कि अब चूंकि ये जो यूनिट्स है कंपोनेंट्स हैं हम ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रिंटर डिवीजन को, तो हमें इसके लिए कोई सेलिंग या कोई मार्केटिंग कॉस्ट तो इनकर होगी नहीं। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो टोटल जो हमारी जो कॉस्ट बैठेगी वो और कम हो जाएगी। यानी दो तरीके से कॉस्ट होगी जब हम जो प्रिंटर डिवीजन है उसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे, तो ₹1 तो ₹1.5 प्रति यूनिट जो रॉ मटेरियल है उसमें कमी आएगी, और दूसरा जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो भी हमें इनकर नहीं करनी पड़ेगी, यानी उसके लिए उसमें भी हमारी कॉस्ट में कमी आ जाएगी। द प्रिंटर डिविजन्स मैनेजर हैज़ ऑफर्ड द कंपोनेंट डिविजन्स मैनेजर एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। तो जो प्रिंटर डिवीजन का जो मैनेजर है वो कंपोनेंट डिवीजन को कहता है ऐसा करो, आप हमें 50 रुपये में दे दो, हम बाहर 70 रुपये में खरीदते हैं ना, आप हमें 50 रुपये में दे दो, ये घर की ही बात है। कंपोनेंट डिवीजन हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 75,000 यूनिट्स ऑफ विच ओनली 64,000 यूनिट्स कैन बी ऑब्जर्व बाय द आउटसाइड मार्केट। कह रहा है कि जो कंपोनेंट डिवीजन है वो पूरे साल में 75,000 यूनिट्स तक बना सकता है, लेकिन जो मार्केट में डिमांड है वो सिर्फ 64,000 की ही है। यानी जब वो 75,000 यूनिट्स जो बनाता है उसमें से 64,000 यूनिट्स ही बिकती है, बाकी 11,000 यूनिट्स नहीं बिकती हैं, अब इस गोदाम में पड़ी रहती हैं। द करंट बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपोनेंट डिवीजन इज बेस्ड ऑन अ वॉल्यूम ऑफ 64,000 यूनिट्स कंसिडरिंग ऑल ऑफ इट एज सोल्ड आउटसाइड। कह रहा है कि जो कंपोनेंट डिवीजन का हमने जो इधर इनकम स्टेटमेंट दे रखा है इसमें ये 64,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया गया है, और प्रिंटर डिवीजन का किसके हिसाब से बनाया है, 50,000 यूनिट्स के हिसाब से। आपने क्वेश्चन में पीछे पढ़ा था कि बजटेड जो इनकम स्टेटमेंट दे रखी है बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट्स, याद है ना। देखो सेल्स रेवेन्यू है इनकी, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंपोनेंट की, कंपोनेंट तो चूँकि कंपोनेंट डिवीज़न मतलब मैन्युफैक्चर करता है, बट कॉस्ट तो इसको पड़ेगी ना मैन्युफैक्चर करने की, इसके लिए तो ये चीज़ अदर मटेरियल ये सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए रॉ मटेरियल है कंपोनेंट है ना, तो इसलिए इसकी में दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा।
क्योंकि कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट रॉ मटेरियल थोड़ी हो जाएगा, कंपोनेंट डिवीजन के लिए कंपोनेंट रॉ मटेरियल नहीं है ना, प्रिंटर डिवीजन के लिए कंपोनेंट रॉ मटेरियल है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल मार्केटिंग है, फिक्स, देखो ये जितने भी फिक्स्ड है ये इररिलेवेंट है। ये क्या है? इररिलेवेंट, क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम बेचे ना बेचे, तो इसलिए इसको हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हमसे रिक्वायर्ड पूछा है, शुड द प्रिंटर डिवीजन रिड्यूस द प्राइस बाय ₹20 पर यूनिट इवन इफ इट इज़ नॉट एबल टू प्रोक्योर द कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंपोनेंट डिवीजन एट ₹50 पर यूनिट। कह रहा है कि अगर, जैसे ये कहना चाहता है ना कि अभी मार्केट में जो प्रिंटेड डिवीजन है कंपोनेंट कितने में खरीदा है? 70 रुपये में खरीदा है। तो अगर ये जो कंपोनेंट डिवीजन है ये मान जाता है ऑफर प्राइस की 50 रुपये में, अगर ये कंपोनेंट डिवीजन देना शुरू कर देता है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपये से कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 70 में खरीदते थे, अब 50 रुपये में अपने घर में मिल रहा, तो 20 रुपये से कम हो जाएगी। तो ये 20 रुपये का बेनिफिट एक कस्टमर को देंगे, और उसके और जो सेलिंग प्राइस अपनी 20 रुपये से कम कर लेंगे, तो इनकी सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी 2400 यूनिट से। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर 50 रुपये की, अगर इनको 50 रुपये में कॉम्पोनेंट नहीं मिलता है जो कॉम्पोनेंट डिवीजन से, तो क्या फिर भी इनके जो ये जो 20 रुपये से अपनी सेलिंग प्राइस अगर मान लो नहीं मिली, और इन्होंने फिर भी जो 20 रुपये से अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी, तो क्या इनको 20 रुपये से सेलिंग प्राइस कम करनी चाहिए या नहीं? तो ये देखो, पहले तो ये समरी, एक कंपोनेंट डिवीजन है, एक प्रिंटर डिवीजन है। कंपोनेंट डिवीजन क्या करता है? कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। प्रिंटर डिवीजन प्रिंटर जो है मैन्युफैक्चर करता है। जो कंपोनेंट डिवीजन है आउटसाइड में कितना में बेच देता है अपना कंपोनेंट? 100 रुपये में बेच देता है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से, मटेरियल लगता है इसको 30 रुपये पर यूनिट, और सेलिंग कॉस्ट इसके आती है 6 रुपये पर यूनिट, डिवाइड करके इन्होंने निकाल लिया। इसकी टोटल कैपेसिटी 75,000 यूनिट्स की, लेकिन एक्सटर्नल डिमांड सिर्फ 64,000 यूनिट्स की है। यानी इसको आइडल जो कैपेसिटी है कितनी है, जो ये यूज़ नहीं कर रहा है, या फिर यूज़ करता है तो गोडाउन में पड़ रहा था माल कितने का? 11,000 यूनिट्स का। प्रिंटेड जो कंपोनेंट डिवीज़न है वो यूज़ करता है कंपोनेंट एक, जिसकी और कंपोनेंट यूज़ करके बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 400 रुपये की। वो और 400 रुपये में कितने यूनिट बिकते हैं? इसका 15,000। वो चाहता है कि मैं अपनी 20 रुपये से सेलिंग प्राइस कम कर लूँ, यानी 380 करूँगा, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड जो मेरी हो जाएगी सेल, वो 17,400 यानी 2,400 यूनिट से मेरी सेल बढ़ जाएगी। बट जो कंपोनेंट जो ये यूज़ करता है प्रिंटेड डिवीज़न, वो बाहर से खरीदने में खरीदता है 70 रुपये में, और इसने कंपोनेंट डिवीज़न को कितने बोला था कि आप मेरे को 50 रुपये पर यूनिट में दो। तो अब देखो, पहले हमसे सवाल पूछा है कि क्या जो 20 रुपये कम करता है वो, अगर उसे मतलब 50 रुपये में नहीं मिलता है फिर भी वो 20 रुपये कम कर देता है, तो क्या ये सही काम कर रही है? देखो, प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन अभी कितनी बिक रही है? 15,000 यूनिट्स, और जब अगर ये सेलिंग प्राइस कम कर देता है 400 से 300 से कर देता है, तो बाद में इसकी कितनी बिकेगी? 2,400 यूनिट बढ़ जाएगी ना, तो मतलब कितनी आ जाएगी? 17,400 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इसकी देखो, कंपोनेंट की, अदर मटेरियल की इतनी सेम ही रहेगी, है ना। मार्केटिंग, वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट भी सेम रहेगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम आ रही है, सेलिंग प्राइस क्यों? चूँकि कम है, 20 रुपये से सेलिंग प्राइस कम हुई, 20 रुपये से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होगी। बट अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखो, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 15,000 बिक रहे थे, 17,400, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें 30 लाख आ रहा है, इसमें 31,32,000। यानी पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो इनके कम है, लेकिन जो टोटल कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 1,32,000। तो ये कह रहा है कि फिर हमारा कंक्लूजन ये है कि भले ही आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो 70 रुपये में ही पड़ रहा है, तो भी आप अपनी सेलिंग प्राइस गिरा दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिराने से क्या है, आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रही है ना, तो आप ये काम कर सकते हो। सही सोच रहे हो आप। दूसरा कह रहा है, without prejudice to your answer to part 1 above, assume that printer division needs 17,400 units and that either it takes all the requirements from component division or all of it from outside source. Should the component division be willing to supply the printer division at ₹50 per unit? कह रहा है कि अभी आपने फर्स्ट में जो भी आपने लालच दिया किसको? प्रिंटर डिवीज़न को, कि भैया अगर तेरे को 50 रुपये में नहीं मिलता है ना, तो भी तू अपना सेलिंग प्राइस कम कर दे, ठीक है। तो इस लालच को भुला दो आप प्रिंटर डिवीज़न के दिमाग से, ठीक है, और कंपोनेंट डिवीज़न के दिमाग से भी भुला दो। अब आप ये बताओ मेरे को कि
और ये एज्यूम करते हुए कि जो प्रिंटर डिवीज़न है उसको टोटल कितने यूनिट चाहिए, 17,400 यूनिट चाहिए। अभी उसकी सेल कितने की हो रही है, 15,000 की। अब वो सेलिंग प्राइस कम करेगा तो 2400 से इसकी सेल बढ़ जाएगी, नहीं टोटल सेल कितना हो जाएगी, 17,400। यानी जो प्रिंटर डिवीज़न है उसको कॉम्पोनेंट भी कितने चाहिए होंगे, 17,400 चाहिए होंगे। तो कह रहा है कि अगर वो अपने 17,400 जो उसको कॉम्पोनेंट चाहिए, या तो वो सारे डिवीज़न कॉम्पोनेंट डिवीज़न से लेगा या तो बाहर से लेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या जो कॉम्पोनेंट डिवीजन है उसको जो 50 रुपये पर यूनिट है उसमें अपना कॉम्पोनेंट ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये देखो तो भैया ये तो भैया अब जो कॉम्पोनेंट डिवीजन वो तय करेगा कि वो कम से कम कितने में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम निकाल करके देखते हैं कि कम से कम वो कितने में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखो जो प्रिंटर डिवीज़न है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 17,400 यूनिट की है। और जो कॉम्पोनेंट डिवीजन है उसकी आइडल कैपेसिटी कितनी है, 11,000 यूनिट की है। हमने ऊपर देखा था 11,000 यूनिट की है, क्योंकि वो कितना बनाता है, वो खैर जितना भी बनाता है 11,000 की आइडल कैपेसिटी है। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, 75,000 की कैपेसिटी है, 64,000 यूनिट्स जो है उसकी डिमांड है, 11,000 की देखो आइडल कैपेसिटी है। वही कह रहा है कि जो 17,400 यूनिट जो मांग रहा है उसमें से 11,000 की तो आइडल कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन जो 6,400 जो यूनिट है ये किससे, ये तो दूसरों का सेल छीन करके आपको देगा ना, ये बाहर वालों का सेल छीन करके। तो जो आइडल कैपेसिटी है उसके लिए मिनिमम कॉस्ट अलग होगी, जो अपन जो लॉस जो बाहर का सेल है, सेल अपना लॉस करा करके जो आपको देगा यूनिट्स, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट अलग होगी। कैसे, जो वेरिएबल कॉस्ट है जो आइडल कैपेसिटी उसके लिए क्या होगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, मिनिमम प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो सेल का लॉस हो रहा है इसको, उस केस में जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है उसकी वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो देखो 11,000 यूनिट्स का जो वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है ये कितना बता रहा है, 30 रुपया ये बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि इसकी अदर डायरेक्ट मटेरियल ये सब लेबर में लग जाएगी 30 रुपया। फिर एक डायरेक्ट एक वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट भी है। तो वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट 6 रुपये का मत लेना, क्योंकि हम इंटरनल में कम कर रहे हैं। इंटरनल मतलब इंटरनल में कम नहीं कर रहे, सॉरी, इंटरनल जो डिवीज़न है उसी को बेच रहे हैं, तो उसमें हमें ये कॉस्ट हमारी कम मतलब ये सेलिंग की कॉस्ट वॉस्ट तो आएगी नहीं, ठीक है। और प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारी और कम हो जाएगी। कैसे, क्योंकि मटेरियल में रिडक्शन हो जाएगा। हम लो क्वालिटी का बनाएंगे तो 1.5 रुपया 1 यूनिट पे हमारा जो है वो डायरेक्ट मटेरियल के बचत हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बोला था कि अगर आप इसको डिवीजन को ट्रांसफ़र करते हो तो आपकी दो कॉस्ट कम होगी। एक तो आपको सेलिंग इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेलिंग एक्सपेंसेस जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है। दूसरा, आपको रॉ मटेरियल में प्रति यूनिट 1.5 रुपये की आपको बचत होगी, तो वो बचत आप इसको ट्रांसफ़र करो, है ना। जब आपको बचत हुई तो जब आपकी कॉस्ट कम हुई है तो इसको भी तो कम कॉस्ट में दोगे ना। तो इसलिए हमने जो सेलिंग, एक तो सेलिंग जो ओवरहेड था, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, एक तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया। प्लस जो मटेरियल में रिडक्शन हुआ है वो भी तो हटाओ, इसे लेस करो टोटल, तो हमने वो भी लेस कर दिया। तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 28.5। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 28.5, प्लस इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, बाहर ये 100 रुपये में बेचता है, बाहर ये कितने में बेचता है, 100 रुपये में बेचता है, और ये 36 रुपये में अगर ये बाहर नहीं बेचता है तो इसको मतलब इसको टोटल एक्सपेंसेस होते कितने हैं, 36, यानी इसको 64 रुपये का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट जो इसका हो रहा है 64 रुपये को, तो इसको लॉस हो जाएगा। तो इसका जो वेरिएबल लॉस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितना हो गया, 92.5, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 28.5। वेरिएबल ये 36 कैसे हुआ पता है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेलिंग, अगर ये बाहर बेचेगा तो उसको वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग दोनों इनकर करना पड़ेंगे। तो और बेच रहा है 100 रुपये में, तो 100 माइनस वेरिएबल प्लस सेलिंग करेंगे तो बीच का 64 रुपये क्या हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ वो 64 ये रहा, और 28 इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी है, तो 92.5 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, यानी 11,000 यूनिट बेचेगा 28.5 पे, और 6,400 यूनिट बेचेगा 92.5 पे, और
टोटल यूनिट कितने बेच रहा है 17,400, यानी पर यूनिट अगर हम निकाल ले तो जो ट्रांसफर प्राइस है 52.04 की हो रही है, और वो मांग रहा है प्रिंटर डिवीजन कितने मांग रहा है 50 रुपये मांग रहा है। तो क्या हमें देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट तो भैया 52.04 है और आप हमें 50 रुपये मांग रहे हो, तो हम तो दे नहीं सकते, हमारा तो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर है without prejudice to your answer to part 1 above, assume that printer division needs 17,400 units. Would it be in the best interest of hardware limited for the component division to supply the component to the printer division at ₹50? तो देखो अभी तक हम क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि जो डिवीज़न है कॉम्पोनेंट डिवीज़न उसको लॉस हो जाएगा, अगर वो 50 रुपये में बेचेगा तो उसको 2.04 पर यूनिट पे लॉस होगा। लेकिन आप एज अ सोचो, एज अ होल कंपनी सोचो, और अब बताओ कि क्या डिवीज़न को जो कॉम्पोनेंट डिवीज़न है उसको 50 रुपये में ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो हम कंपनी एज अ होल सोचते हैं। देखो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी है 52.04, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी है 70 रुपये। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कैसे निकली है? क्योंकि भैया तू आउटसाइड में जाकर के, बाहर में जाकर के 70 रुपये में खेलता है तो मैक्सिमम तो 70 रुपये देगा, और ये कम से कम तो ये जो है कम्युनिटी डिवीजन इतनी लेगा क्योंकि इतनी तो इसको कॉस्ट पड़ रही है, तो यानी रेंज फॉर्म हो रही है। तो ओवरऑल बेनिफिट जो कंपनी को होगा वो कितना होगा अगर ये मतलब इंटरनल ट्रांसफ़र होता है? तो 70 माइनस 50.04 इंटू कितना यूनिट्स है 17,400 मांग रहा है, तो लगभग इतना 3,12,504 रुपये का बेनिफिट होगा ओवरऑल कंपनी एज अगर इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ तो। हाँ भले ही इसको कंपोनेंट जो डिवीज़न है उसको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बट ओवरऑल कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र होना चाहिए।